बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी से मिला लिया हाथ। अकोट में एमएम बीजेपी का गठबंधन। महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन रणनीति ने सभी को हैरानी में डाल दिया है। ठाणे के अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस से हाथ मिलाने के बाद अब पता चला है कि बीजेपी ने अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लिया है। तेज प्रताप यादव मकर संक्रांति पर करेंगे दही चूड़ा भोज का आयोजन। तेजस्वी से लेकर नीतीश तक को भेजेंगे न्योता। बिहार में दही चूड़ा भोज के बहाने सियासत गरमाने लगी है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का ऐलान किया है। दिल्ली में बने बिहार निवास तोड़ने पर शुरू हुई सियासत। नया भवन बनाने का प्लान आरजेडी आग बबूला। कहा इसलिए बिल्डिंग तोड़ रही नीतीश सरकार। राजद ने दिल्ली स्थित बिहार निवास भवन को तोड़कर नया निर्माण कराने के फैसले को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। पार्टी की बिहार इकाई के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने आरोप लगाया कि यह निर्णय नीतीश कुमार की कुंठित मानसिकता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के प्रति ईर्ष्या का परिणाम है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक अधिसूचना जारी। 30 लाख कर्मी करेंगे डेटा संग्रह। नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 के पहले चरण की समय सीमा औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी है। इस चरण करने के बाद की जानकारी की थाल गुरसी थकुच में घरों और आवासों की सूचीकरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस का कार्य शामिल होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। सीएम नीतीश का एक और बड़ा फैसला। जनता के लिए खुशखबरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में एक अहम बदलाव की घोषणा की है। इस फैसले के बाद राज्य के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। नुसरत परवीन ने ज्वाइन की ड्यूटी। हिजाब विवाद के बाद चर्चा में आई थी। कहां मिली पोस्टिंग? हिजाब प्रकरण के बाद चर्चा में आई। आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली है। जानकारी के अनुसार पटना सदर हॉस्पिटल में आज 7 जनवरी को नुसरत परवीन की ज्वाइनिंग होनी थी। सीएम नीतीश कुमार ने 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम में उनको नियुक्ति पत्र सौंपा था। बिहार की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगी ये गाड़ियां। एचसी के आदेश पर सरकार ने लगा दिया प्रतिबंध। बिहार की सड़कों पर अब जुगाड़ गाड़ियां नहीं दिखेंगी। इन पर रोक लगाने के संबंधित निर्देश परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ को दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने जुगाड़ करेंगे बनाया था। जुगाड़ के संबंधित निर्देश पर पटना हाईकोर्ट ने गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अखिलेश यादव लेकर आए हैं अपना पीडीए। पंचांग क्या चुनाव से पहले बदल जाएगा? माहौल असली खेल समझिए। उत्तर प्रदेश की सियासत की हर बड़ी हलचल लेकर हाजिर है यूपी टैग की खास सीरीज आज का यूपी। आज की 3 बड़ी खबरों का सार कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले चर्चा समाजवादी पार्टी के नए पीडीए पंचांग की, जिसके जरिए अखिलेश यादव हिंदू कैलेंडर के बहाने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों के घरों तक पहुंचने की बड़ी तैयारी में है। सावधान, बिहार में हाड़कंपा देने वाली ठंड। 4.4 तक लुढ़का पारा। भागलपुर सबसे ठंडा। 3 दिन तक आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में ठंड ने इस सीजन का सबसे तीखा तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। सावधान, बंगाल की खाड़ी से उठ रहा तूफान। 5 दिन होगी मुसीबत की बारिश, आईएमडी ने चेताया। इस कड़ाके की ठंड में भारत के समुद्री हिस्से से और एक टेंशन बढ़ाने वाली खबर आई है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य रेखीय हिंद महासागर में बना कम दबाव का क्षेत्र तेजी से मजबूत हो रहा है और अगले 12 घंटों में यह गहरा डिप्रेशन बन सकता है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नई योजना शुरू की है। राज्य के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि टमाटर, मिर्च और लहसुन जैसी हाई वैल्यू वाली फसलों की क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 4 दिन थर-थर कांपेगा बिहार। इन 25 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। शिमला जैसी पड़ेगी ठंड। बिहार में ठंडी हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। रात में ठंडी बर्फीली हवाएं लोगों को खूब सता रही। इस बीच मौसम विभाग ने पूरे बिहार को अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट कर दिया है। बीजेपी में हो रही थी 1500 करोड़ दिल्ली भेजने की बात। भूपेश का संगीन आरोप। सीएम का सोशल मीडिया हैंडल करता था। जेल में बंद आरोपी छत्तीसगढ़ की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। बघेल ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, योगी सरकार ने दिया तोहफा। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। लखनऊ प्रदेश सरकार ने छात्रों की शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सभी माध्यमिक विद्यालयों में अब खान अकादमी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने हाईकोर्ट आदेश के बावजूद दुष्यंत गौतम का वीडियो किया शेयर। कहा, जो करना है कर लो, डिलीट नहीं करूंगा।
फैज ए इलाही मस्जिद को नहीं छेड़ा, निगम ने बताया। रामलीला मैदान की 2000 करोड़ की जमीन पर कैसे किया कब्जा। फैज ए इलाही मस्जिद के नजदीक बीते 20 साल में करीब 1.5 एकड़ जमीन कब्जा कर ली गई, जबकि मस्जिद महज 0.195 एकड़ में बनी है। निगम सूत्रों के मुताबिक अतिक्रमण मुक्त कराई जमीन की व्यावसायिक कीमत करीब 2000 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन सिंदूर पर तब तो अमेरिका के वेनेजुएला एक्शन पर खुलकर बोला। भारत ने पहली बार खुलकर वेनेजुएला में अमेरिकी एक्शन पर चिंता जताई है। विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ कहा कि हाँ, हम वेनेजुएला के घटनाक्रम को लेकर चिंतित हैं। ये एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। फर्जी हैं, ट्रंप कहा। मुझे सर बोलते हैं मोदी। 68 नहीं, सिर्फ 28 अपाचे झूठे। दावे की खुल गई पोल। जानिए क्या है पूरी सच्चाई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत ने अमेरिका से 68 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदे थे और डिलीवरी में देरी से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की गुहार लगाई थी। शाहजहांपुर में मौलाना तौकीर रजा के बेटे की कार का एक्सीडेंट, सूटकेस से मिले ड्रग्स और सिरिंज, खुलेंगे कई राज। शाहजहांपुर में मंगलवार रात एक सड़क हादसा हुआ जहां मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा की कार रोडवेज बस से टकरा गई। इस मामूली टक्कर की जांच के दौरान पुलिस को जो कुछ मिला उसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी।